तो जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं, हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। तो इसमें पहले हम लोग कुछ जो फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर इस पे बेस जो क्वेश्चंस होंगे वो लगाएंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, और उसको हम लोग 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a के बराबर लिख सकते हैं। अब sin 2a ये कैसे आया इसके बराबर, तो आप लोग जानते हैं हम लोग वो फॉर्मूला भी sin a प्लस b वाला पढ़े हैं। तो b भी अगर a के बराबर हो जाएगा, अगर उस फॉर्मूले में आप लोग रख के वो देखेंगे तो हम लोग को ये सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और इस पे अगर आते हैं तो कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि जो रटना पड़ता है, यही होता है। जैसे कि मतलब अगर आप रटने में आपको दिक्कत है, मान लीजिए ठीक है, फॉर्मूला ये वाला नहीं लर्न करना चाहते, नहीं रटना चाहते, तो साइन ए प्लस बी वाला और साइन कॉस ए प्लस बी वाला अगर याद होगा तब भी उसका यूज़ करके आप ये सब चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं। जैसे ये 1 प्लस कॉस 2a हुआ, ये 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर है, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, या फिर 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर है। अभी ये कहाँ से है, कैसे है? तो अगर 1 कॉस 2a को अगर आप लिखे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पूछेंगे कॉस 2a को आप लोग कैसे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो कॉस 2a को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस ए, और कॉस मतलब ये फॉर्मूला फिर बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का, और कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी अब ए और बी बराबर है दोनों, क्योंकि यहाँ पे बी की जगह बी है, तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मुझे आई होप कि मतलब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो वहीं से ये फॉर्मूला आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये यहाँ से ये कैसे आया, ठीक है, कुछ नहीं करिए, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। तो अगर जैसे आप लोग कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो वो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ए को आप लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे तो वो बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मतलब इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए हम लोग इसको रट लेंगे, ठीक है। tan 2a भी वही tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के आया है। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि a की वैल्यू जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं π/4 के वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है ना, यानी अगर टेन स्क्वायर ए 1 हो गया तो ये डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, और डिनोमिनेटर में अगर 0 बनता है तो नॉट डिफाइंड केस बनता है। तो इसी वजह से वो अवॉइड करने के लिए हमको a की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू π/4 नहीं रखनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें फिर 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए की, तो जैसे कॉस 1 प्लस कॉस 2a था ना, और क्या कहते हैं 1 प्लस कॉस 2a था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए है। तो जैसे अगर 2 लिखा हुआ है तो वो a में टूट रहा है ना, तो अगर a लिखा हुआ है, a ऐसे लिखा हुआ है, तो वो a/2 में टूटेगा। यानी 1 माइनस यानी कॉस ए को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस ए को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ a प्लस 2 a/2 प्लस a/2, तो इस वजह से कॉस ए की वैल्यू ये इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो अगर 1 माइनस कॉस ए है 1 माइनस कॉस ए, यानी वो बनेगा बस इस कॉस ए में से ये जो कॉस ए की वैल्यू आई है कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, उसमें उसको नेगेटिव करके उसमें 1 ऐड करना है, तो वो ऊपर बनेगा क्या कहते हैं, क्या बनेगा, यहाँ से देखें तो वो बनेगा 2 साइन स्क्वायर a/2, और नीचे आपका साइन ए, ठीक है। साइन ए को भी आप लिख सकते हैं ऐसे कुछ, साइन ए को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ a/2 प्लस a/2, यानी 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है 2 साइन a/2 कॉस a/2, और ऊपर लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर a/2, 2 साइन स्क्वायर a/2 और 2 साइन a/2 कॉस a/2। ऐसे अगर काटेंगे तो फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा tan a/2। सेम उसी तरीके से ये cot a/2 के बराबर आएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, a की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप बात समझो, अगर a/2 है, अगर a की वैल्यू हुई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और फिर क्या कहते हैं कि अगर उसको 2 से डिवाइड आप लोग करोगे
तो वो बनेगा जैसे अगर आप लोग यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखो तो पाई बनाइए और फिर a/2 a की वैल्यू पाई हुई, ठीक है, जब n 0 है, और a/2 की वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी पाई/2, और tan पाई/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। वैसे ही जब आप लोग n की वैल्यू रखोगे 1 तो वो बनेगा 3 पाई, a की वैल्यू 3 पाई बनेगी और a/2 की वैल्यू बनेगी 3 पाई/2, यानी क्या हो जाएगा tan a/2 उस समय भी नॉट डिफाइंड। तो इसी वजह से a की वैल्यू हम लोग को 2n+1 2n+1 पाई नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह ये वाला केस भी है cot a/2, यहाँ पे a की वैल्यू 2n प्लस पाई के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे e की वैल्यू 2n पाई के बराबर होगी तो a/2 की वैल्यू होगी n पाई के बराबर, और n पाई पे जैसे कि अगर आप ले लो वैल्यू पाई 0 तो उस पर क्या होता है, कॉट जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। तो इसी वजह से हम लोग ये नॉट इक्वल टू वाला है वो केस भी कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह आप देख लो 1 - cos a अपॉन 1 + cos a। देखो 1 - cos a की वैल्यू आ रही थी 2 sin स्क्वायर a/2 और 1 + cos a की वैल्यू आती है 2 cos स्क्वायर a/2, और तो वो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर a/2। यहाँ भी देख लो आप सेम चीज़ है, जैसा ये है तो जो नॉट इक्वल टू वाला केस है जैसा यहाँ है वैसे यहाँ भी है। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 + cos a अपॉन 1 - cos a, ऊपर न्यूमरेटर में है आपका cos स्क्वायर a/2 2 cos स्क्वायर a/2 और नीचे 2 sin स्क्वायर a/2, तो वो बन जाएगा cot स्क्वायर a/2। तो सेम cot a/2 के बराबर मतलब का स्क्वायर है, पर जो नॉट इक्वल टू वाला केस है वो तो बराबर वो तो सेम ही होना चाहिए ना। तो इसी वजह से e की वैल्यू यहाँ भी 2n नॉट इक्वल टू 2n पाई। अब देखिए sin 3a है और cos 3 है, लगभग सिमिलर है दोनों, बस थोड़ा सा साइन का चेंज है, ठीक है। तो sin 3a बराबर होता है 3 sin a - 4 sin क्यूब a के बराबर, और इस पे बहुत वेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसका यूज़ करके। बच्चों को ये फार्मूला नहीं पता होता है, इसी वजह से वो क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को आप लोग को दिमाग में रखना। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे फार्मूले ही हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना है, क्योंकि इस पर बेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये लगभग ये तीनों सेम ही है, ठीक है। तो 3 sin a - 4 sin क्यूब a और cos 3 थोड़ा सा चेंज है, यहाँ sin क्यूब का टर्म माइनस के साथ है, यहाँ पे वो प्लस के साथ है, ठीक है, यही चेंज है। और इसमें है 3 tan 3 है 3 tan a - tan क्यूब a, लगभग मतलब साइन की तरह ही है, बस नीचे डिनोमिनेटर आ गया एक जो कि कह रहा है वो 1 - 3 tan स्क्वायर a है, ठीक है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब cos a × cos 2a cos 4a cos 8a इंटू cos ऑफ 2 का पावर n - 1a बराबर होगा साइन ऑफ 2 का पावर n a अपॉन 2n इंटू साइन a, ठीक है। ये कुछ फार्मूला है। अब इन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर cos x - y cos x और cos x + y जो है अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हम लोग को cos x और sec y/2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। पहले तो आप लोग ये सोच रहे होगे कि HP क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है। तो जैसे आप बात समझो, अगर 2 3 4 हार्मोनिक AP में है इसका मतलब कैसे, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अगर AP में AP चेक करने का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस वो सेम ही है। तो 3 - 2 1 4 - 3 1, तो यानी ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक वो लिख सकते हैं, जैसे अभी तो ये जनरल एग्जांपल ले लिया, मतलब ये मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया, अब मैं जनरल एग्जांपल लूँ। अगर ABC अगर AP में है तो एक ये रिलेशन फॉलो करेंगे कि 2B = A + C के बराबर, ठीक है। अगर ABC AP में है तो ये रिलेशन फॉलो करेंगे, अगर ठीक है। तो अगर ABC AP में है तो इसका मतलब 1/A 1/B और 1/C जो होंगे वो आपके HP में होंगे, ठीक है। यही मतलब होता है इसका। तो मतलब आप समझो कि अगर कोई आपसे बोले कि 1/A 1/B 1/C अगर HP में है तो आप ये बात समझ लेना ABC जो है वो AP में है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, अगर cos of x - y और cos x और cos of x + y अगर HP में है तो इसका ये मतलब हुआ कि 1/cos of x - y और 1/cos x और 1/cos x + y जो होंगे वो
AP में होंगे। तो अगर AP में होंगे तो कौन सा रिलेशन फॉलो करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ऐसा कुछ, थोड़ा कैलकुलेशन इसका लेंदी हो रहा है लेकिन कोई नहीं। तो ये बन जाएगा cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। तो अब हम लोग पीछे जो फॉर्मूले पढ़े थे हम लोगों ने इसके पिछले प्रीवियस क्लास में, इसके प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले भी पढ़े थे। तो वो होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर। तो यहाँ पे x है तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई के बराबर यहाँ होगा, ठीक है। और cos a प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी का भी जो फॉर्मूला था उसका भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो वो होता है 2 cos a और 2 cos a इंटू कॉस बी, यानी यहाँ हो जाएगा 2 cos x इंटू कॉस वाई, ठीक है। 2 कट गया। अब क्या करेंगे, जो RHS साइड है उसका डिनोमिनेटर LHS में भेजेंगे। तो वो बनेगा cos स्क्वायर एक्स और cos वाई, और ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब अगर हम लोग लिख देते हैं प्लस cos स्क्वायर एक्स, सॉरी इस स्टेप में थोड़ी गड़बड़ी है। ये हो गया cos स्क्वायर एक्स और cos इंटू cos वाई, और इधर जो था वो था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। तो क्या करिए, इसको साइन स्क्वायर वाई और इधर से ले लिया cos स्क्वायर एक्स कॉमन, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस वाई, ठीक है। और साइन वाई किसके बराबर होता है, तो अगर लगाएं वो फॉर्मूला तो वो होता है 2 साइन वाई बाई 2 और cos वाई बाई 2, ठीक है। तो इसी तरह साइन स्क्वायर, अब इस दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को साइन स्क्वायर वाई पता चलेगा। तो वो बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 cos स्क्वायर वाई बाई 2, और 1 माइनस कॉस वाई किसके बराबर होता है, जो मैंने फॉर्मूला बनाया था 1 माइनस कॉस ए का, तो वो होता है बराबर 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये पहले से है तो 2 इसमें से आएगा, और 2 इंटू साइन स्क्वायर वाई बाई 2, ठीक है। ये कट गया, और कॉस स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 है, यानी cos स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई बाई 2 जो होगा वो 2 के बराबर होगा। ये 2 काट देगा, ठीक है। सिंपल अलजेब्रा है, इसमें कोई समझाने लायक है नहीं। तो हम लोग को वैल्यू किसकी पता करनी थी, cos एक्स इंटू सेक वाई बाई 2 की, और हम लोग को अभी वैल्यू किसकी पता है, cos एक्स मतलब उसके स्क्वायर की। तो जस्ट इसका रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसका रूट लिया हम लोगों ने तो वो बन जाएगा हम लोग की डिजायर्ड वैल्यू, मतलब कि √2, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है 3 cosec 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री जो होता है वो 4 के बराबर होता है, ठीक है। तो cosec जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ठीक है उसको आप लिख लीजिए साइन 20 डिग्री। कॉस जो सेक जो होता है वो कॉस का वो होता है। तो अभी हम लोग LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसको हम लोग कोशिश करेंगे 4 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, ठीक है। और ये था ना साइन 20 और cos 20 जो था वो डिनोमिनेटर में है, साइन 20 cos 20, ठीक है। क्या करते हैं
न्यूमरेटर में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो बनेगा 3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री। और फिर क्या करते हैं, ये sin 20 cos 20 यानी sin a cos a जैसा बन रहा है। तो अगर हम लोग को इसको sin 2a में कन्वर्ट करना है तो क्या चाहिए, बस एक 2 यहाँ पे चाहिए। तो 2 ऐसे ला नहीं सकते, बस यहाँ पे 2 लाने का मतलब है कि न्यूमरेटर में भी एक 2 लाना, तो इसी वजह से sin 20 डिग्री और cos 20 डिग्री। ठीक है, ये बन गया 4 और ये जो है √3/2, यानी आप समझो इसको आप लोग इसका और इसका एडिशन करोगे स्क्वायर करके 3, तो ये क्या होगा 3/4 + 1/4 = 1, यानी ये जो बन रहा है ये sin स्क्वायर थीटा बन रहा है और ये बन रहा है cos स्क्वायर थीटा। अब किसका जो साइन होता है sin थीटा वो √3/2 के बराबर होता है, तो वो 60 डिग्री का, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं sin 60 डिग्री और cos 20 डिग्री, और ये लिख सकते हैं cos 60 डिग्री sin 20 डिग्री। अब इससे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, दिखना चाहिए हम लोग को ये फ़ायदा क्या हुआ, sin a + b वाला फॉर्म बन रहा है ये, मतलब उसका फार्मूला बन रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे 2 लाने से क्या फ़ायदा हुआ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा sin 2a में, यानी sin 40 डिग्री में, क्योंकि ठीक है ये बात समझ में आ गई आप लोग को। आगे देखते हैं, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इस चीज़ को जो न्यूमरेटर में ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 40 डिग्री, क्योंकि sin a - b वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो अगर a है 60 डिग्री और b है 20 डिग्री, तो sin a - b कितना हो जाएगा 60 - 20 यानी 40, तो ये हो गया sin 40 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री। तो ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा 4, यानी हम लोग को जो प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन प्रूफ कर लिया। अब ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग और इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।